रीना रीना कहाँ हो तुम? मेरी चाय कहाँ है? रीना बहू, बाथरूम में मेरा गर्म पानी रखा है कि नहीं? ही मम्मी, मेरा होमवर्क तो करवा दो, नहीं तो कल टीचर सबके सामने पनिश करेगी। मम्मी, मेरी एग्ज़ाम है, ये याद नहीं हो रहा है, करवा दो ना प्लीज़। भाभी देखो ना, धोबी ने मेरी शर्ट कैसी प्रेस की है, ज़रा एक हाथ मार दो ना। ऐसी सुबह से लेकर रात तक उसके नाम की गूंज घर भर में सुनाई देती रहती और वो फिरकनी की तरह हर एक की फरमाइश पूरी करने दौड़ पड़ती। रीना ऋषि की पत्नी, दो प्यारे प्यारे बच्चे की माँ, सासू ससुर की सेवा करती, बहू ननद देवरों के नखरे उठाती, प्यारी भाभी, ऐसे कई रिश्तों से बंधी भरे पूरे परिवार, घर की सबसे बड़ी बहू होने के नाते सारी जिम्मेदारियां उसी के ऊपर थोप कर सब निश्चित से हो चुके थे। बस उसके गहने रुपए पैसे और महंगी साड़ियों को संभाल कर सासू माँ ने अपने पास रख लिया था कि इस बार त्योहार पर ज़रूरत पड़ने पर ले आना। पर अक्सर ऐसा होता कि जब रीना को ज़रूरत महसूस होती तो सासू माँ के पास जमा पैसे खर्च में ख़त्म हो गए होते और गहने लाकर से लाने की उन्हें याद ही नहीं रहती। कुछ महंगी सिल्क की साड़ियाँ ननद रानी को पसंद आने पर उसे दे दी गई। धीरे धीरे रीना ने उससे मांगना ही छोड़ दिया। उसकी खुशियों की किसी को कोई परवाह नहीं थी, जैसे वह सब उसकी ज़रूरतें पूरी करने का एक माध्यम बन गई थी। जब भी उसकी किसी मामले में बहुत ज़रूरत होती तो घर भर का प्यार उसी पर न्यौछावर होने लगता, खासकर पति ऋषि का। वैसे तो ऋषि का स्वभाव अच्छा था, पर रीना को उसकी एक बात बहुत अखरती थी। जब काम होता तो उनका कुछ ज़्यादा ही प्यार उस पर उमड़ने लगता। वैसे उन्हें उसकी खुशी से ज़्यादा कोई सरोकार नहीं था। अब उसके देवर केशव की शादी भी तय हो गई थी। घर की बड़ी बहू होने के नाते सारी जिम्मेदारियां फिर उसी के जुम्मे थीं, जिसे वे बखूबी निभा रही थी। शादी बहुत अच्छे से निपट गई। आखिर रश्मि उसकी देवरानी बनकर आ गई। लगभग सारे मेहमान भी जा चुके थे। सब मेहमानों के चले जाने के बाद अगली रात ही ऋषि ने रीना को अपने उसी पुराने अंदाज में अपने आगोश में लिया। रीना समझ गई कि अब वह फिर किसी नई चाल का मोहरा बनाने जा रही है, पर चुप रही। उसने धीरे धीरे अपने आप को छुड़ाया और अपना मोबाइल देखने लगी। ये क्या रीना, छोड़ो अपना फ़ोन, ये समय बस मेरे लिए है। मैं तो तुम्हारे जैसी पत्नी पाकर धन्य हो गया हूँ। मेरी जान, तुमने शादी का पूरा काम बहुत अच्छे से संभाल लिया। रीना कुछ नहीं बोली, बस फीकी सी मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई। राकेश की शादी बिना विघ्न इतने धूमधाम से बस तुम्हारे कारण ही हो गई है रीना। जब सारे रिश्तेदार तुम्हारी तारीफ करते हैं तो मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। ऋषि ने उसके माथे पर एक चुम्बन अंकित कर दिया। रीना को लगा जैसे किसी ने उसे गरम गरम अंगारों से दाग दिया हो। शादी के 6 सालों में वो अब इस प्यार के इंतजार का अर्थ बहुत अच्छी तरह समझ रही थी। क्या बात है मेरी जान, इतनी चुप क्यों हो? कुछ बोलो, क्यों नहीं रही हो? मैं बहुत थक गई हूँ, बहुत नींद आ रही है मुझे, रीना ने धीमे स्वर में कहा। सबके लिए समय है और बस मेरे लिए ही नींद। मेरे साथ इतनी नाइंसाफ़ी क्यों? आज तो मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ने वाला। कहते हुए ऋषि ने उसे अपने बहुसाप ने जकड़ लिया। रीना को घुटन महसूस होने लगी। बाहर बारिश की झड़ी लगी हुई थी और उसके अंदर मानो बहुत बड़ा तूफान उठ खड़ा हुआ था। उसने अपने को छुड़ाने का प्रयास किया। उसका मन हुआ कि कह दे कि क्या काम आ गया आज जो इतना प्रेम जता रहे हो, पर अब तो उसकी ऋषि से लड़ाई तक करने की इच्छा खत्म हो गई थी। लड़ाई भी उससे की जाती जिससे कभी कोई उम्मीद हो। रीना देखो ना, कितना सुहाना मौसम है, तुम्हारा पसंदीदा बारिश का। अब तो रश्मि आ गई है, तुम्हें भी थोड़ा आराम मिल जाएगा। अब घर के सब काम उसे संभालने दो और अपना पूरा ध्यान मुझ पर छोड़ो, अपने बिट्टू पर लगाओ। ऋषि ने भूमिका बनानी शुरू कर दी। हाँ देखो, अब तो सारे मेहमान भी जा चुके हैं और रश्मि की पहली रसोई की रस्म भी हो गई है।
मैंने देखा है कि तुम दोनों 2-3 दिन में ही बहुत घुल मिल गई हो। बहुत अच्छी बात है। इसे यहाँ एक बहन मिल गई। रीना का मन हुआ कि ज़ोर ज़ोर से चीख कर कह दे कि अब मुझसे काम क्या है। वो सीधे सीधे कह दी, पर उसने अपने मन ऊपर काबू लगा लिया। आखिर ऋषि की मूल बात उसे जाननी थी। हाँ, ऋषि बहुत प्यारी है। वो प्रत्यक्ष में रीना बस इतना ही कह पाई। वो पापा कह रहे थे कि कल सुबह नाश्ते के बाद अब इकट्ठे होंगे तो रश्मि के मायके से आया सामान भी देख लेंगे। ओहो, तो यह बात है। रीना ने मन ही मन कहा। तुम रश्मि को अच्छे से समझा देना अपने घर के रिवाज के बारे में। कौन से वाले रिवाज ऋषि? रीना ने अनजान बताते हुए कहा। अरे वो ही जो तुमने भी बड़े प्रेम से निभाकर माँ पापा को पूरी इज्जत दी। ऋषि ने प्यार से उसके बालों की लट उंगली से घुमाते हुए कहा। पर कौन से रिवाज की बात कर रहे हो आप? मुझे ठीक से समझ में नहीं आया। रीना समझ तो गई थी, पर ऋषि से ही सुनना चाह रही थी। अरे जैसे तुमने अपने मायके से आया पूरा सामान, गहने, रुपए, पैसे सब माँ को दे दिए, वैसे ही उसको भी दे देने के लिए कह देना, जैसा अपने घर का रिवाज है। ऋषि ने उसे अपने आगोश में और जोर से जकड़ लिया। रीना को लगा जैसे उसे किसी ने मोटी मोटी जंजीरों से बांध दिया हो। ऋषि जैसे अपने मुझे ये रिवाज समझाया था, वैसे ही भैया को कहिए, वो रश्मि को समझा देंगे। अरे उसको खुद को कहाँ कुछ समझ में है। तुम तो सब बहुत अच्छे से संभाल ही लेती हो, ये काम भी बाखूबी कर लेंगी। अच्छा चलो, बहुत रात हुई है, अब बस बातें ही करती रहोगी या फिर? कहते हुए ऋषि ने लाइट बंद कर दी। रीना को बहुत गुस्सा आया। ऋषि का स्पर्श उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर पर सैकड़ों बिच्छू रेंग रहे हों। नई नवेली बहू के सामने वो ही बुरी क्यों बने? बस चुप रहकर वो भले बन जाएंगे, पर जो मैंने कहा वो क्या रश्मि भी कहेगी? रीना का मन विचारों के सागर में गोते लगाने लगा और उसे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। सुबह से ही उसके प्रति प्रेम व्रत व्यवहार उसे रात की ऋषि की बात याद दिला रहा था। उसका मन कड़वाहट से भर गया। तभी मुस्कुराती हुई रश्मि उसके पास आकर पैर छूने के लिए झुक गई। उसने आधे में ही उसे पकड़ लिया, उठाया और गले से लगा लिया। रश्मि, तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो और बड़ी बहन के पैर नहीं छूते, गले लगाते हैं। रश्मि ने उसे जोर से गले लगा लिया और रीना बुदबुदा उठी। जो मैंने सहा है तुम्हें नहीं सहने दूंगी। जो मेरे साथ हुआ है तेरे साथ कभी नहीं होने दूंगी मेरी बहन। और रीना की आंखें छलक उठी। आपने कुछ कहा दीदी? नहीं ही, आओ तुम आराम से बैठो, मैं चाय बढ़ा रही हूँ। कहते हुए दोनों बातें करते खिलखिलाते रसोई की ओर चल पड़ी। उधर जब घर वालों ने यह दृश्य देखा तो उन्हें लगा कि रीना पहले रश्मि को अपने विश्वास में ले रही है, फिर वो वही करेगी जैसा उसको कहा गया है। चाय नाश्ता हो जाने के बाद भी जब रीना ने बात नहीं छोड़ी तब सुधा जी से रहा ना गया। वो बोल उठी। रीना बेटा, रश्मि से कहो अपना सारा सामान यहाँ सबको दिखाने के लिए ले आए। मम्मी जी इतनी जल्दी क्या है, आराम से देख लेंगे, अभी खाना बनाने का समय हो रहा है। रीना ने टालना चाहा। ऋषि और ससुर जी ने उसे घर घूर कर देखा। ठीक है मम्मी जी, मैं अभी ले आती हूँ। कहते हुए रश्मि अपने कमरे की ओर मुड़ी। बेटा, जिसने भी जो जो सामान दिया है वो सब ले लेना, सुधा जी ने कहा। रश्मि अपने पूरे गहने कपड़े ले आई। बेटा, वो आपको केस भी मिला है ना, वो भी ले आओ, ससुर जी ने बेशर्मी से कहा। रश्मि ने प्रवाचक नज़रों से रीना की तरफ देखा। अरे बड़ी बहू की तरफ क्या देख रही हो? तो ये तो आपने घर का रिवाज है, उसने भी सब निभाया है, सासू माँ बोल पड़ी। रीना ने उसे इशारे से सब केस ले आने को कहा। रश्मि बेटा, ये सब पैसे रीना को दे दो, वो गिन लेगी। रीना ने चुपचाप पैसे गिन कर वापस रश्मि की ओर बढ़ा दिए। रीना रश्मि को क्यों वापस पैसे दे रही है? ला बेटा, ये सब पैसे तू अपने पापा जी को दे और ये सब गहने उठाकर मेरे कमरे में चल, अलमारी में रखती हूँ, सुधा जी ने रीना को आदेश दिया। रश्मि का चेहरा उतर गया। चिंता मत कर बेटा,
ये सब तेरी सासू माँ के पास सुरक्षित रहेगा। मुझे सब, जब घर का यही रिवाज है बुआ, अपना सब सामान बहू माँ को सौंप कर सुनिश्चित हो जाती है। बड़ी बहू ने भी खुशी खुशी अपना सब सामान दे दिया है ना रीना बेटा बताओ। छोटी बहू को ससुर जी ने यथासंभव अपनी आवाज़ में मिठास घोलते हुए कहा, पर पापा जी इन पैसों से तो बहुत चीज़ें खरीदनी हैं और फिर अभी नई नई शादी हुई है तो कुछ गहने तो रोज़ भी पहनने पड़ेंगे। रश्मि ने सकचाते हुए कहा, हाँ तो सब तुम्हारा ही तो है बेटा, कौन से गहने रुपए भागे जा रहे हैं। अपने घर में सब बिल्कुल सुरक्षित ही रहेगा। कहेगी मैं निकाल कर दे दूंगी। देखो रीना भी अपना सब कुछ मुझे ही सौंप कर कितनी निश्चित हो गई है। सासू माँ ने रीना की तरफ देखा, हामी भरने का इशारा किया। मम्मी आपने बिल्कुल सही कहा कि गहने रुपए अपने घर में निश्चित हैं कि तो फिर आपकी अलमारी में रहे या रश्मि की, या क्या फ़र्क पड़ता है। अब देखिए ना, मुझे ही आपसे बार बार मांगने में शर्म आती है तो फिर ये तो नई नई है, कैसे मांग पाएगी। अभी इसी के पास रहने दीजिए, इसे भी तो जिम्मेदारी संभालने लीजिए। रीना की बात सुनकर रश्मि ने चैन की सांस ली। तभी सास जी की तेज आवाज़ सुनाई दी, ये कौन सा नया रिवाज ला रही हो बहू, जो अभी तक होता आया है वही होगा। सारे रुपए गहने तुम्हारी सासू माँ ही संभाल रखेगी। ऋषि ये रीना क्या बकवास कर रही है, लगता है अपने घर के रीति रिवाज भूल गई है। ये ससुर जी का बदला रूप और सासू माँ का तमतमाया चेहरा देखकर रश्मि को सब मजरा समझ में आ गया। उसने रीना की तरफ कृतज्ञ भरी नज़रों से देखा और कहा, आपने घर के रीति रिवाजों का मैं भी सम्मान करती हूँ, पर दीदी सही कह रही हैं, हमें भी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए। जब तक हम अपनी चीज़ें खुद संभाल कर ना रखना नहीं सीखेंगे तब तक दूसरों की जिम्मेदारियां कैसे उठाएंगे। वैसे भी मम्मी जी के अब आराम करने के दिन हैं, इतनी टेंशन उन्हें देना ठीक नहीं है। कहते हुए रश्मि ने अपना सब सामान समेट अपनी अलमारी में रख दिया। रीना के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। रश्मि की बात सुनकर घर में मानो भूचाल आ गया। देवर राकेश चुपचाप खड़े थे, पर बात बढ़ती देख उन्होंने रश्मि का पक्ष लेते हुए कहा, मम्मी पापा रहने दीजिए ना कुछ दिन, ये सब रश्मि के पास ही, उसके भी अपने कुछ अरमान है, फिर सब सम्मान तो हमारे घर का ही है ना, कहीं नहीं जाएगा। कुछ दिनों बाद मैं खुद ही आपके पास रख दूंगा। रीना ने राहत की सांस ली और प्रवाचक नज़रों से ऋषि की ओर देखा। ऋषि ने नज़रें झुका ली और वो अब समझ चुके थे कि काश उन्होंने भी शुरू से ही रीना का हाथ दिया होता तो आज उसके पास उसके गहने और रुपए सुरक्षित होते। अपने भाई और बहन की शादी में हाथ तंग होने और बाद में बनाकर दे देने का झूठ आश्वासन देकर रीना के अंधविश्वास गहने बढ़ चुके थे। रह गया था वो हमेशा गले में रहने वाला एक छोटा पतला सा मंगलसूत्र, कान के छोटे छोटे टॉप्स और हाथ की 4 चूड़ियां। रीना के चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान थी और रश्मि कृतज्ञ भाव से उसे देख रही थी। उसके जीवन में इस नए माध्यम में यह बहुत मधुर फल था जब उसे इतनी अच्छी जेठानी के रूप में बड़ी बहन मिल गई थी, जिसने सुबह सुबह पहले ही बारिश रश्मि को सब समझाकर उसे आश्वासन दिया था कि जो मेरे साथ हुआ वो तुम्हारे साथ कभी नहीं होगा। भले ही उसके रुपए गहने उसको ना मिल पाए हो, पर उसने अपनी देवरानी का साथ वो सब होने नहीं दिया जो उसने सहा था। और रीना के लिए भी मानो यह सुबह आशाओं की नई किरण लेकर आई थी। आज रश्मि के साथ अन्याय न होने देना उसकी ज़िंदगी के सबसे खुशनुमा पलों में से एक था। दोस्तों, अक्सर देखा गया है कि नई बहू के सारे गहने रुपए ससुराल वाले अपने पास रख लेते हैं और उसे कुछ नहीं देते, जबकि शादी में मिले हुए हर एक सामान पर उस बहू का हक होता है, वो उसका स्त्री धन है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना प्लीज़। धन्यवाद।